चलिए, तो प्रीवियस क्लास में बेटा बात की थी हमने कोवलेंट बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड था, होमो और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और कोवेलेंसी क्या होती है उसके बारे में बात की थी। कोवलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड के अंदर होता है उनको क्या बोलते हैं बेटा? कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। सबसे पहले एक बार अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड होता क्या है। तो हेडिंग लिखो, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड होता क्या है? जल्दी आओ भाई, जल्दी आया को थोड़ा। चलिए, कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? वे कंपाउंड, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वे कंपाउंड जिनके अंदर आपके क्या हो, जल्दी आओ भाई, वे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर सिंपल सी लिखूं तो क्या लिखूंगा? दोज कंपाउंड in which covalent bonds are present, known as कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड होते क्या है। तो सबसे पहले हमने बात की कि कोवलेंट कंपाउंड होते क्या। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड हमने बात कर ली थी। कोवलेंट बॉन्ड आपका होता क्या है? तो कोवलेंट बॉन्ड आपका सिग्मा और पाई होता है, जिसमें आपका एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। हेलो, हाँ बेटा बोलो। ओके, अब दिख रहा है बेटा? ठीक है, चलो शुरू करूं। तो कोवलेंट जो आपका कंपाउंड है वो आपका क्या होते हैं? दोज कंपाउंड इन विच कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। अब हम बात करने वाले कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? फिजिकल स्टेट की। तो पहली जो प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड की वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल जो स्टेट है इसकी वो क्या होते हैं? ठीक है, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आपके सॉलिड भी होते हैं, वो आपके लिक्विड भी होते हैं और वो गैस भी होते हैं। तो ये आपकी तीनों स्टेट में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। ये आपके सॉलिड में पाए जाते हैं, ये आपकी लिक्विड के अंदर भी पाए जाते हैं और ये आपके गैस के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में अगर अपन एग्जांपल लें तो एग्जांपल अपने पास सॉलिड के क्या हैं बताओ? बोलो भाई, सॉलिड के एग्जांपल कौन कौन बताएगा? हाँ बेटा, किसको पता है सॉलिड के एग्जांपल? I2 आयोडीन है, P4 ये भी आपका सॉलिड होता है, और एक होता है NaCl, तो आयोनिक कंपाउंड होता है बेटा। आपने कहा जैसे NaCl तो एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है, CaCl2 है, अगर अपन बात करें MgCl2 है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? आयनिक के हैं, आयनिक कंपाउंड के हैं। मेटल नॉन मेटल में बात भी की थी अपन ने, हाँ या ना? तो आयोडीन है जैसे I2 है, P4 आपका फॉस्फोरस इस फॉर्म में पाया जाता है। आपका एसिड जो सल्फर होता है ये एसिड की फॉर्म में नेचर के अंदर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अगर लिक्विड की बात करूं मैं कि आपके कोवलेंट कंपाउंड में लिक्विड में आपका होता है क्या है, तो इसमें आपका एक ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो होती है ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है नेचर के अंदर। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे गैस की, तो गैस में आपका क्या है? जैसे हाइड्रोजन गैस है, ये भी आपका क्या है? अगर अमोनिया की बात करूं तो वो भी आपका क्या है? गैस है। अगर बात करूं मैं CH4, ये भी आपका क्या है? गैस है। इसी तरह से Cl2 भी आपका क्या है? गैस है। इसी तरह से और एग्जांपल अगर लूं मैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपका क्या है? गैस है। तो कुल मिला के बात क्या है कि कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो आपके सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे अगर बात करें हम आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जर्नली क्या होते हैं, आपके सॉलिड पाए जाते हैं नेचर के अंदर, ये सॉलिड होते हैं आपके जर्नली। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे फिजिकल स्टेट में क्या लिख दो बेटा, यहाँ पे इसमें लिखना कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड लिख सकते हो ना, आवाज सुनाई दे रही सभी को? ठीक है, हाँ बिल्कुल, ओके ओके लिखो तो, कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड आर फाउंड इन, आर फाउंड इन, आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड कोमा लिक्विड कोमा गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अब फॉर एग्जांपल में आप ये लिख दोगे सारे, सॉलिड में आप क्या लिख दोगे, I2P4 एसिड, ये आपके सॉलिड के एग्जांपल हो गए। लिक्विड में ब्रोमीन हो गया जो कि ब्राउन कलर का होता है, और गैस में हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, अमोनिया गैस, SO2 गैस, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और CH4 मतलब मीथेन, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन बोलते हैं। मीथेन लिख दिया सभी ने, एग्जाम्पल लिख दिए तो सभी ने लिख दिए ना, आगे चलो, ठीक है। तो चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप लिखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए अगर बात करें हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के बारे में, और यहाँ पे बात करें अगर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में, ठीक है। देखिए हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड हो, कि दोज कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन हम क्या देते हैं, कि दोज कंपाउंड इन विच कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। तो इनमें क्या होता है आपका, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो आपके आयनिक बॉन्ड है वो आपके कैसे होते हैं, इसमें आपका क्या होता है, एक तो कैटाइन होता है और एक क्या होता है, एनाइन होता है। जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैटाइन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसको क्या बोलते हैं, एनाइन। तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। फिजिक्स भी ये कहती है कि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, हाँ या ना। ये जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या होता है, ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, ये क्या होता है बेटा, मोर स्ट्रोंगर होता है, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। अगर ये ज्यादा स्ट्रोंगर है तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, ये जो आयनिक कंपाउंड बने हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ये कैसे वीक है, वीक किसके रिस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होंगे। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब लो होता है। किसके कंपैरिजन में होता है, आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होता है। अब क्वेश्चन ये क्या करेगा, आपको ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि
why covalent compounds having low melting point and boiling point। ये क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन लिख दिया सभी ने, ये बताओ, सभी ने क्वेश्चन लिख दिया? हाँ लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। ऐसे ठीक है, ठीक है। आगे चलो। ये कोवलेंट बॉन्ड के नीचे बेटा मैंने ये लिखा है कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में वीक होते हैं? WRT का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू। इसकी फुल फॉर्म ये है। W.R.T का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू। तो वीक किसके रिस्पेक्ट में? आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, ये लिखा मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरा क्या था कि कोवलेंट बॉन्ड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको कह दे तो अब इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे? देखिए हमें पता है कि आपके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन कोवलेंट कंपाउंड कॉमा covalent bonds are present which are weaker than ionic bond due to which melting point and boiling point of covalent compounds are low as compare to ionic compound। सभी को समझ में आ गई बात क्या कह रहा हूँ? जो समझाया ना मैंने इस साइड, सभी ने लिख दिया? चलो आगे। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। देखिए कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी बेसिकली किससे आता है? चार्ज कैरियर के कारण आता है। मैं एक बार आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कंडक्टिविटी होता क्या है। देखिए कंडक्टिविटी जैसे आपके पास कोई वायर है ये, ठीक है, आपके घर में जैसे कॉपर वायर है, ठीक है, ये जनरली आपके जो वायर होते हैं वो कॉपर के होते हैं और कॉपर के अंदर हमें पता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे आपके ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो फिजिक्स में आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो करें, सपोज कीजिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कहाँ से है?
मतलब इस साइड है, मतलब इस साइड का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या है आपका राइट हैंड साइड है, कहने का अर्थ ये है। तो हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, मतलब आपका इस साइड होगा। इस साइड का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड से आपका किस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। मतलब इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो और आपका फ्लो ऑफ करंट जो है वो एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट में होता है। तो यहाँ पे कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। ये कैसे हैं, फ्री फॉर्म में है। फ्री फॉर्म में होने के कारण ये एक तरीके से किसकी तरह काम करते हैं, एक चार्ज कैरियर का काम करते हैं। चार्ज कैरियर, ठीक है। चार्ज मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो, और कैरियर मतलब कैरियर क्या होते हैं, जैसे आपके पास सपोज कीजिए कोई बाल्टी है, ये आपके पास कोई बाल्टी है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये जो आपने पानी भर दिया इसके अंदर, तो पानी आपने क्या किया है, यहाँ पे एक पोजीशन है, सपोज कि ये पोजीशन फर्स्ट है और आपने पोजीशन सेकंड तक लेके गए इसको, तो यहाँ पे बाल्टी जो है वो आपके क्या है, बकेट जो है वो आपका किसकी तरह काम कर रहा है, कैरियर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखो कि सपोज कीजिए आपको यहाँ पे सिक्कर है और सिक्कर से आपको सपोज कीजिए जयपुर जाना है, तो आप जिस व्हीकल में जाओगे, सपोज कीजिए आपका ये व्हीकल है, ठीक है, ये आपका कोई व्हीकल है यहाँ पे, तो ये जो व्हीकल है वो आपका क्या है, एक कैरियर है, ठीक है। तो कैरियर मतलब जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, एक दूसरे को कैरी कर सकें। तो यहाँ पे जो कैरियर है आपका वो क्या हो गया, बस हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्या है, कैरियर है। कैरियर किसका है, करंट का है। करंट को क्या करेगा, फ्लो करवाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो होगा तो इसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, कि वो इसकी कंडक्टिविटी है। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई प्लास्टिक है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है आपके पास, तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, इसके चार्ज कैरियर की अमाउंट कम होगी, और चार्ज कैरियर की अमाउंट कम होगी तो वहाँ पे क्या होगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आपके नेचर के अंदर जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है आपके पास, एक तो चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर बात करूं मैं यहाँ पे, अगर चार्ज कैरियर की बात करूं तो कौन कौन से आपके चार्ज कैरियर हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है, आपका सॉलिड के अंदर होता है। सॉलिड जैसे आपकी वायर है ना, कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है, जैसे आयरन है। सपोज कीजिए आपने मतलब आयरन को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ दिया, तो वो भी आपको क्या करेगा, करंट लगाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो सॉलिड के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर। अगर बात करूं, सपोज कीजिए आपने 3D मूवी वो देखी है, कौन सी, 3 इडियट मूवी देखी है आपने। तो उसमें शुरू शुरू में जब वो हॉस्टल में जाता है तो वो रैगिंग होती है, तो स्पून के ऊपर वो नहीं होता, वो क्या, दरवाजा खोल दरवाजा खोल, तो उसको कहता है कि उसमें कहता है कि यूरिन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें क्या होता है, सोल्ट होता है। तो आयंस जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर आयंस आपके चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन है। और एक होते हैं आपके सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये आप 11th क्लास में पढ़ लोगे। सेमीकंडक्टर होते क्या, बेसिकली अगर आपने देखा हो कोई भी, जैसे आपने टीवी कोई खराब हो गया हो या आपके पास मोबाइल खराब हो गया, तो उसमें छोटी छोटी चिप होती हैं, ऐसे आप देखोगे डायोड होता है, उसमें फलाना दिखड़ा होता है, तो वो जो बने होते हैं वो उसमें आपके सेमीकंडक्टर्स भी यूज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स मतलब जो आधे कंडक्टर, सेमी मतलब आधा, पार्शियल, और कंडक्टर जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, कंडक्टर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो उसके अंदर जो होते हैं वो आपके होल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और आयंस आयंस आपके दोनों हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है आपका। और होल्स की बात करूं तो होल्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इतनी बात समझ में आई आपको, ये बताओ मेरे को पहले तो, उसके बाद मैं आगे चलूं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज कैरियर आपके नेचर के अंदर केवल 3 होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक आयंस आपका, और एक आपके होल्स हैं। जनरली इनसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी फुल होती है, ठीक है। तो अब
यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करूँ मैं, तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। तो आपके पास जो कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते ही नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वहां पे क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली यही देखा गया है कि आपके कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ड्यू टू absence of फ्री इलेक्ट्रॉन। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है आपका, एक्सेप्शन एक आपका है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि देखिए, चलिए देखिए, इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि जनरली कोवलेंट compounds are bad conductor of electricity due to absence of charge carrier due to absence of charge carrier, ठीक है। ये इसमें अपन बात लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आएगी सभी को? हाँ बोलो। एक्सेप्शन नहीं पूछा जाता, कभी कभी ये पूछ लेता है कि आपको जैसे दे देगा, जैसे क्वेश्चन दिया है उसने, कैसे देगा, देखो उसने कहा ग्रेफाइट NaCl CaCl2 डायमंड प्लास्टिक, ठीक है, ये दे दिया आपको। और कहेगा विच वन इज कंडक्टर और कोमा इंसुलेटर। इंसुलेटर की जगह पे वो ऐसे भी कह सकता है कि बैड कंडक्टर। उसने कहा कि जैसे आपके पास ग्रेफाइट है, NaCl है, CaCl2 है, डायमंड है, प्लास्टिक है, और उसने कहा कि इसमें से कौन सा तो कंडक्टर का मीन्स यहाँ पे गुड की बात कर रहा हूँ सिंपली। और यहाँ पे उसने पूछा दूसरा इंसुलेटर मतलब आपके बैड कंडक्टिव। तो इसमें अपने को क्या आंसर देना है? अब अपने को पता है एक साइड तो आपके क्या है, गुड कंडक्टर, एक साइड क्या होंगे बेटा, गुड कंडक्टर, और एक आपकी साइड क्या होंगे, बैड कंडक्टर, जिसको हम नॉर्मली इंसुलेटर बोल देते हैं, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पे गुड कंडक्टर क्या है, देखो ग्रेफाइट हमें पता, हाँ भाई ग्रेफाइट आपका क्या गुड कंडक्टर है। फिर NaCl है, क्योंकि NaCl क्या है भाई, NaCl आयनिक कंपाउंड है, हाँ या ना। इसी तरह से CaCl2 है, आयनिक कंपाउंड है, डायमंड नहीं है, डायमंड आपका बैड कंडक्टर हो जाएगा। प्लास्टिक भी आपका क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। बस इस तरह से पूछेगा, अगर पूछेगा ना, अगर आपसे क्वेश्चन भी अगर पूछेगा कि हाँ भाई ग्रेफाइट अगर दे भी दे, तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ भाई उसमें बना देगा और आपसे पूछ लेगा कौन सा कंडक्टर और कौन सा बैड कंडक्टर है। ठीक, आगे चले। हाँ बोलो। प्लास्टिक का अलग अलग होते हैं, PVC होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। प्लास्टिक नॉर्मली एक उसकी पूरी क्लास को बोलते हैं, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक पूरी क्लास है, उसके अंदर अपनी फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, बायो केमिस्ट्री भी होती है, अपने बायोमोलिक्यूल्स भी होती हैं, फिर इंडस्ट्रियल भी आ जाती है, मेटल एनर्जी है जैसे। तो एक पूरी क्लास को बोलते हैं अपन प्लास्टिक।
प्लास्टिक की अलग अलग रेंज भी होती है। साइंटिफिक नेम जैसे अपन अगर उसके अंदर पढ़ते हैं तो जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो पॉलीविनाइल जैसे पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन तो देखा ना आपने सभी ने, पॉलीथीन के पाउच आते हैं जिसके अंदर सब्जी लेके आते हैं आप, तो तो वो इथीन जो होता है ना, एक होता है इथीन, देखो बता देते हैं कोई बात नहीं, एक होता है बेटा इथेन। इथेन इथ किसके लिए हो जाता है, जिसमें दो कार्बन हो, यहाँ पे भी दो कार्बन होंगे बिल्कुल। एन किसके लिए होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, और एन किसमें होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। मैं अभी आईपीसी में भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इथीन को हम लेके क्या करते हैं, ये आपका जो है इथीन, इसके एन मोल्स लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ब्रांच फॉर्म में कर देते हैं, मतलब इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी एक लंबी सी ब्रांच बना देते हैं। तो ये तो आपका क्या है, इथीन है, और इसको जोड़ने के बाद आपका ये क्या बन गया, पॉलीथीन, ठीक है। ये होता है आपका पॉलीथीन। तो आप अगर प्लास्टिक का अगर साइंटिफिक नेम देना भी चाहो तो हाँ भी पॉलीथीन, जैसे आपका, तो पॉलीथीन इसको कह सकते हो आप। आगे बात समझे बेटा, क्योंकि अलग अलग जो क्लास के ना, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग नाम होगा। जैसे आपके पास वायर है, आप घर पे भी वायर लेके आते हो, जैसे ये वायर आपके ऊपर, और उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक लगा होता है, देखा होगा आपने, या ऊपर इसके प्लास्टिक होता है, काला है नीला है, जैसे भी, मतलब जैसे ये वायर ही आपकी, ये जैसे ईयरफोन है, इसके अंदर आपका क्या है, वायर है, एक तो अंदर वायर जा रहा है इसका, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, ये जो व्हाइट कलर का क्या है, प्लास्टिक है। तो ये जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक है, ये पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अलग अलग प्लास्टिक का अलग अलग नाम होता है, क्योंकि अलग अलग, जैसे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी किसी में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो अलग अलग जो आपका है उसका अलग अलग कैटेगरी का नाम है, क्योंकि उसका प्रोसेस भी देखा जाता है, किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो वो अलग अलग डिपेंड करता है कि आपका कैसा प्लास्टिक है, तो उसका अलग अलग नाम है, क्योंकि अलग अलग उसके कंपाउंड है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, विनाइल क्लोराइड है, जबकि पॉलीथीन का जो है वो पॉलीथीन इथेन से बना है, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग नाम होगा, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस से वो बना है, इसलिए हम ये कह सकते हैं। अगर एक पूरी क्लास की बात करनी, जैसे पॉलीथीन है, अगर अपन बात करें पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो वे किस किस कैटेगरी में आ गए, सारे प्लास्टिक की कैटेगरी में आ गए, ये बात कहना चाह रहा हूँ। आई बात समझे, ये पूछा तो क्वेश्चन, उसको बात समझ आई क्या बेटा, चलो तो आगे एक और देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी में भी अपन अगर देखें तो यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, एक तो आपके आयनिक कंपाउंड और एक आपके कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में हमें पता है इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, सर आपने बता दिया। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ये भी बता दिया सर आपने। आयनिक बॉन्ड के अंदर एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, सर ये भी बता दिया। चार्ज होते हैं नेचर के, मतलब एक तरीके से जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, तो इसके द्वारा ये जो आपके आयनिक कंपाउंड है वो कैसे हैं, आपके पोलर नेचर के हैं। तो आयनिक कंपाउंड आपके कैसे हैं, पोलर नेचर के। तो ये आपके क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, इजीली आराम से क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि आपके कैसे होते हैं, कई तो आपके यहाँ पे बात अगर करें तो ये नॉर्मली आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं तो ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब CCl4 है, CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
इसी तरह से जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला आता है C6H6। ठीक है, इसका नाम लिख लो। इसका नाम होता है बेटा कार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम होता है बेटा बेंजीन। आ रही बात समझ में? तो कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर बनाने चाहे तो क्या बनाएंगे बोलो, मतलब लैंग्वेज अगर बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो? आगे लिखूं मैं? अगर ये बात लिख दी तो आपने, अगर ये दोनों बात लिख दी तो मैं आगे लिख दूं? चलिए देखिए, तो मैं इसकी लैंग्वेज सिंपल सी ये लिख सकता हूं कि यहाँ पे कि covalent compounds are soluble in non-polar solvent while insoluble in polar solvent because they are non-polar nature, because they are non-polar in nature। हाँ बोलो बेटा, पीछे करूं? कार्बन टेट्राक्लोराइड और C6H6 को बोलते हैं बेंजीन। हाँ, वाटर अपना पोलर ही तो है, मैंने सारी बात कर दी। पोलर और भी तो होते हैं, ऐसी बात थोड़ी होती है, वाटर ही थोड़ी होता पोलर। भाई मैंने कह दिया कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट वाइल इनसोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट मतलब जैसे आपने कहा, जैसे पोलर सोलवेंट, और एक होता आपका नॉन पोलर, मैंने अभी बात की नॉन पोलर सोलवेंट। पोलर मतलब वाटर, जैसे आपने दे दिया इथेनॉल है आपका C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल है CH3OH, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। ठीक है बेटा, ये आपका जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल का फॉर्मूला है, नॉर्मली दारू बोलते हैं जिसको। तो दारू का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। और ये जो मिथेनॉल होता है वो आपकी क्या होती है, जहरीली जो दारू होती है, आपने सुना होगा जहरीली दारू नहीं होती, जो जहरीली दारू होती है, अपन ये अखबार में सुनते हैं कि हाँ भाई बिहार में जहरीली दारू के कारण 10 लोगों की मौत हुई, ऐसे सुनते हैं। तो जहरीली दारू यही होती है, मिथेनॉल होता है आपका। नॉन पोलर सोलवेंट जैसे अभी बात किया अपन ने CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम है इसका। अगर बात करें दूसरा C6H6, ये आपका क्या है, बेंजीन। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे दोनों के दोनों नॉन पोलर सोलवेंट है। अगर और एग्जांपल लेना चाहो तो और भी ले सकते हो। एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये नाम होता है एसीटोन। ठीक है, नॉन पोलर में कैरोसिन में है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे आपके नॉन पोलर ही होते हैं।
सभी ने लिख दिया बेटा? ओके, ऊपर वाला नहीं दिख रहा, अब बताओ। देखो अब, ये तो मिथेनॉल को बोलते हैं बेटा, आम भाषा में जहरीली दारू नहीं होती क्या, उसका फॉर्मूला होता है। आज में कोई प्रॉब्लम तो वो पूछ लो बेटा, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई नई चीज़ समझ में आई हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एलोट्रोप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे क्वेश्चन एक आता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 आपके एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। आज अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो आराम से, कोई बात नहीं। एलोट्रोप्स होते क्या हैं, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड